हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं वापस आ गया हूं और चलिए हम लोग चलते हैं। इस बीच में बहुत उठापटक हुआ और हम लोग देखेंगे और एनालाइज करेंगे, क्योंकि आज से फिर से स्टार्ट हो रहा है आपका निफ्टी के खिलाड़ी डेली एनालिसिस निफ्टी के लिए। तो हम लोग पहले उसके पहले कि आगे बढ़ें तो कुछ क्लियर कर लें मार्केट के बारे में, अभी कि मार्केट कहाँ है, आगे क्या होने वाला है, ये ज़रा देख लें। और इस बीच में जब मैं नहीं था तो क्या क्या हुआ वो भी थोड़ा देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। आपके फ़ायदे के लिए ही होगा वो चीज़। उससे पहले कि हम आगे बढ़ के एनालाइज करें, उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो आज का मार्केट था वो बेसिकली आज ऑप्शन बायर्स के लिए था। हर एक तरह के ऑप्शन बायर्स ने आज फ़ायदा उठाया होगा। अगर उन्होंने किसी भी तरह, अगर वो प्राइस एक्शन की बात करते हैं, प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी फ़ायदा हुआ। जो इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनको भी फ़ायदा हुआ। जो स्ट्रेटजी लेके चलते हैं उनको भी फ़ायदा हुआ। आज सारे ऑप्शन बायर्स को फ़ायदा हुआ होगा। आज बाय चांस अगर किसी को नहीं फ़ायदा हुआ होगा तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी रह गई होगी, जो ठीक से नहीं समझ पाए होंगे। या फिर दूसरी बात भी होती है कि बहुत ज़्यादा सोचने से भी, अगर हम ज़्यादा सोचने लगते हैं कोई चीज़ तो हम एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, जबकि सारी दुनिया एक तरफ चलती है और हम सोचते हैं कि नहीं ये गलत है, उल्टा सोचने लगते हैं। तो अगर ऐसा किसी ने किया होगा, गलती ज़्यादा एक्सपर्ट लोग ऐसा करते हैं अक्सर, उनको घाटा होता है। मतलब घाटा उस समय आज के दिन में पर्टिकुलरली हुआ होगा। क्यों, वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे। वन डे चार्ट पे अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपको यहाँ के वन डे चार्ट पे पहले ले आते हैं कि मार्केट अभी है कहाँ, पहले ये आपको बतला देते हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए सबसे पहले ये वन डे चार्ट है, एकदम क्लियर कट आपको दिख रहा है। यहाँ तक जो फॉल आया था, यहाँ से मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट हुआ था सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद ये टॉप बना के जब मार्केट फॉल करने लगा, गिरने लगा, तो उस समय सबों ने सोचा कि शायद यहाँ रुक जाए, शायद यहाँ रुक जाए, शायद यहाँ रुक जाए। एक ग्रीन डोजी कैंडल बनाया। उसके बाद लोगों ने सोचा भी कि यहाँ से अब मार्केट शायद ऊपर उठेगा, और उस दिन हुआ भी यही। ये मैं बात कर रहा हूँ किस तारीख की, ये है 18 तारीख की बात, मतलब थर्सडे एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ फर्स्ट क्लास मार्केट उठा, जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से मार्केट उठा और काफ़ी ऊपर तक गया। यहाँ मतलब वापस आ रहा था 326 पर। लेकिन उसके बाद जो मार्केट गिरा है, और क्यों गिरा इस पर बहुत सारी बहस हो सकती है, बहुत एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन बेसिकली ये कुछ नहीं, ये सेलर्स लोगों का मूवमेंट था। लेकिन लोग सब बोलते हैं ईरान और इराक के बीच में, जो इजराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है उससे संबंधित है। देखिए, घटना हो जाने के बाद घटना से हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं, तो इसलिए इस पे दिमाग लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्यों हुआ, किस लिए हुआ। लेकिन जो ऑब्वियस दिखता है वो ये है कि यहाँ सेलर्स इन्वॉल्व हुए हैं। कैसे इन्वॉल्व हुए अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लें कि मार्केट अभी किस पोजीशन में। मार्केट देखिए, जब ये क्लोज हुआ था, ये 18 तारीख को एक्सपायरी के दिन क्लोज हुआ था। ये क्लोजिंग थी एक्चुअली, अगर हम ये नीचे से स्टार्ट करके फिबोनाची अगर लगाएं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ऊपर गया था। उससे पहले फिर एक चीज़ बता देते हैं। देखिए, मार्केट जब ऊपर जाता है तो स्विंग बनाते हुए ऊपर बढ़ता है। तो ये देखिए, वो भी समझा देते हैं। ये देखिए, ये लो था, यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग बनाया, उसके बाद फिर मार्केट ने दूसरा स्विंग बनाया। ये वाले को हम नीचे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने मतलब इसके बाद वाले स्विंग ने इसको नीचे क्रॉस किया, तो इसलिए इसको स्विंग मानने के बदले हम डायरेक्टली इसको स्विंग मानेंगे, ये स्विंग मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको नीचे क्रॉस कर दिया तो ये एक स्विंग हुआ, और जिसका ये लो हुआ, तो ये हाई हुआ, ये लो हुआ। वैसे इसका हाई ये हुआ और ये लो हुआ, तो ये हायर हाई का स्विंग बनाते हुए बढ़ रहा है। तो अभी भी जब ये मार्केट एक स्विंग बनाया तो और टॉप बनाया, उसके बाद जब गिरने लगा तो सबको उम्मीद हुई कि शायद ये स्विंग टूट जाए, और अगर ये स्विंग टूट जाता, जैसे कि यहाँ टूटा, तब फिर चांसेस था मार्केट कुछ और नीचे जाता। क्यों? क्योंकि इस स्विंग का अगर लो टूट जाता तो फिर उसके बाद
सपोर्ट बहुत अच्छा सब हम लोगों के पास, हालांकि है सपोर्ट सब, लेकिन फिर चांसेस था कि मार्केट बेरिश हो जाता। लेकिन ये फिर आज उठ के इसने शो कर दिया कि ये लो इस लो से नीचे है, मतलब ये लो इसको नहीं तोड़ पाया इस लो को, तो और ऊपर उठ गया। कहाँ उठ गया ये हम लोगों ने अभी देखा, ये यहाँ देखा हम लोगों ने इसमें ये जो फिबोनाची हम लोगों ने लगाया था, सॉरी इसको पहले ये कर दे, डिलीट कर देता है पहले सब, तो ये हो जाएगा। देखिए ये जो हम लोगों ने फिबोनाची लगाया था, तो ये लो से ये हाई तक हम लोग फिबोनाची लगाएंगे, ठीक है। क्यों बार बार आ जा रहा है, इसको चलिए यहां से डिलीट करता है, यहां से चलिए, तो यहां से हम लोग फिबोनाची लगाएंगे आपको ये दिखलाने के लिए कि मार्केट बार बार इसमें यही सब होता है, तंग होता है आदमी। चलिए इसको हम पहले फिबोनाची को क्लिक करता है, तब फिर वो हट जाएगा। तो इसको ये दिखलाने के लिए कि हम फिबोनाची लगाएंगे, तो ये चलिए यहाँ से इसको नीचे ले आया, ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये जो लो है देखिएगा, इस लो को हमने लिया और यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ये ऊपर जाके यहाँ तक हम लोगों ने लिया। तो ये अगर हम देखेंगे कि इसमें कहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहाँ तक है, अगर इस लो को नीचे तोड़ के निकल जाता तब ये दूसरा ट्रेंड बन जाता, लेकिन ये नहीं निकला और आज लो बनाया। तो इसका ये जो क्लोज हुआ था 18 तारीख वाला, इसने ये 61% वाला, जो 61.5% वाला जो ये था, इसको क्रॉस कर लिया था। इसका मतलब यहाँ से रिटर्न होने का चांस बहुत ही कम था, क्योंकि ये गोल्डन लाइन के को पार कर गया था, जिससे चांसेस होता है कि उसके बाद मार्केट रिटर्न होने का चांस कम होता है। और यहाँ से अब अगर हम वो भी बतलाएंगे, लेकिन ये अभी पूरी तरह से बुलिश नहीं हुआ है। ये 61% जो ब्रेकडाउन जो लेवल था वहाँ से नीचे आया था, लेकिन अभी जो क्लोज हुआ है वो ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर हुआ है। वो एक्चुअली 0.618% जो है वो एक्चुअली 22,110 है, 110 से 20 तक रखिए। तो ये लेवल है एक्चुअली वो ब्रेकडाउन का लेवल, उसके ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब ब्रेकडाउन से वापस लौट गया। तो ये लेवल अभी कब तक, मतलब इसको हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे। जो ग्रीन हम कैंडल, आज बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन इसको कब तक पॉजिटिव नहीं मानेंगे, जब तक कि ये इसके हाई को नहीं तोड़ के ऊपर हो जाए, या ये 0.38 का लेवल जो है, मतलब ये जो है 22,370 का लेवल, जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाए, जब तक इसके नीचे रहता है 50% के आसपास, तो ऊपर नीचे ये कर सकता है, ये चांसेस रहता है। और ये चांसेस अगर आप देखिएगा तो यहाँ आपको दिखेगा, ये देखिए ये एरिया जो है बेसिकली कंसोलिडेशन का एरिया, पिछले बार भी ये कंसोलिडेट किया है इस जगह, और यहाँ से ही देखिएगा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है ये एरिया। तो ये अभी जो है हम लोगों का लेवल अभी 370 जब तक ऊपर क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम लोग इसको बुलिश नहीं मानेंगे। तो अभी इसी लेवल में है, न्यूट्रल लेवल में है। अभी हम लोग इसको सेल ऑन राइज में ही मानेंगे कि ऊपर अगर जाएगा तो वहाँ से अगर नीचे गिरने की कोशिश करे तो हम लोग सेल करेंगे। अभी तक मार्केट जो शुरू में था, यहाँ से बाय ऑन डिप्स था, तो पहला यहाँ से जो गिरा तो लोगों ने सोचा बाई करेंगे, तो बहुत लोग वहाँ फंसे होंगे। फिर दूसरा गिरा तो फिर वहाँ भी सोचा होगा लोगों ने, फिर यहाँ आया, जब यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जाने लगा तो ये सही पोजीशन लोगों को लगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन का लेवल था और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर उठ गया था मार्केट। तो लेकिन यहाँ के बाद मार्केट नीचे ऑल ऑफ ए सडन गिरा। वो इसलिए कि यहाँ से जितने लोगों ने, भाई यहाँ पुराने कोई बहुत वेटरन सेलर होंगे जिनके पास अपना पुट शॉर्ट किया, नीचे से यहाँ से पुट शॉर्ट किया हुआ होगा, जो कि कुछ कुछ काटते हुए आए होंगे, और यहाँ आने के बाद फिर थोड़ा लालच लोगों को दिया होगा। उसके बाद जब ऊपर गया तो वहाँ से अपना सारा एक साथ उसने
डंप कर दिया, मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया। और प्रॉफिट बुक किया तो नेचुरली गैप, यहाँ बहुत सारे लोगों ने फिर पुट शॉर्ट किया होगा यहाँ आके कि फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, तो लेकिन गैप डाउन ओपनिंग हुआ, जिसके चलते जितने भी पुट शॉर्ट किए होंगे उन लोगों ने उसे बाय किया। तो ये सॉरी पुट शॉर्ट बोल रहा हूँ, कॉल शॉर्ट किया होगा उन यहाँ से, क्योंकि नीचे गिरने की आशंका थी तो कॉल शॉर्ट किया था। तो उस जो जब गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो लोगों ने उसको काट के निकालना उचित समझा, तो जो कॉल शॉर्ट किया हुआ था उसको जब बाय किया तो ये मूवमेंट हम लोगों को देखने मिला। और इसके साथ ये जो सेलर्स, जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी कॉल अपना ऐड कर दिया, जिसके चलते ये मूव हम लोगों को आज ग्रीन मूव देखने को मिला। लेकिन ये अभी जस्ट ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। जब तक ये 370 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग अभी SOR मतलब सेल ऑन राइज के फेज में ही रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि मार्केट में आज हुआ क्या। तो पहली चीज़ कि पहले तो मार्केट जो यहाँ इस रेंज के बाहर आ गया था, जिसने क्लोजिंग दी थी, ये जो बुलिश रेंज था हम लोगों का, उसके आउटर रेंज से भी बाहर क्लोज दिया था। उसमें फिर से मार्केट ये 21,850 का सपोर्ट लेके ये फिर से वापस घुस गया उसी रेंज में। तो अभी अब मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, या फिर ऊपर जा सकता है, या फिर नीचे भी आ सकता है। तो ये अब हम लोगों को देखना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है और हम लोगों को कैसे उसको टैकल करना है। लेकिन अभी फिर से इस रेंज में लगता है कि घुस गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअली प्रॉफिट जो हम बोल रहे थे कि आज ऑप्शन बायर्स का दिन था, क्यों बोल रहे थे। देखिए पहली चीज़, जिसने सपोर्ट लेके मतलब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे खेलते हैं, तो ये 850 का एक बहुत अच्छा 845 850 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहीं देखिए आके हैमर बना रहा है, डोजी बना रहा है, उसके बाद ग्रीन कैंडल दिया, कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब 845 के पास प्राइस एक्शन क्या है, सपोर्ट का है, इसके नीचे नहीं आ रहा। और यहां से जब इस कंसोलिडेशन फेज को ऊपर तोड़ा तो ये दिस वाज द टाइम या दिस वाज द पॉइंट वेयर दे कुड एंटर इन द मार्केट। और यहां जिसने एंटर किया होगा प्राइस एक्शन पे, वो लेवल है करीब 897 का, 897 का। तो 895 मतलब इसको तोड़ के जैसे ही गया तो 895 समझिए, 880 रादर। तो यहाँ से जिसने भी एंटर किया होगा तो ये फिर उसके बाद प्राइस एक्शन पे ही देखिए कहीं मतलब फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ कंसोलिडेशन होने लगा तो इस जगह वो आउट हो गए होंगे। तो ये भी प्राइस एक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा ये था। दूसरी बात, जो इंडिकेटर्स पे खेलते होंगे, तो ये देखिए ये यहाँ सपोर्ट लिया, ये 20 DMA का EMA का ये है इंडिकेटर, यहाँ 20 EMA को क्रॉस किया, उसके बाद देखिए क्रॉस करते करते 50 EMA को भी क्रॉस कर गया। और ये 20 इस जगह अगर एंट्री ली होगी ये, क्योंकि 20 EMA के ऊपर अगर प्राइस चला जाता है तो जनरली मतलब दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो ये, और जब 20 EMA 50 EMA को भी क्रॉस कर जाए दैट्स ए डबल पॉजिटिव साइन कि मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ये प्लेस यहाँ से रिस्की ट्रेडर्स का और यहाँ से नॉर्मल ट्रेडर्स का, जब ये क्रॉस कर गया तो यहाँ से अपना लेके और यहाँ अंत तक, क्योंकि ये 20 DMA को टच नहीं किया है तो तब तक यहाँ कंटिन्यू रह सकते थे वो, और अपना यहाँ सौदा लास्ट में काट के निकल गए होंगे। ये हुआ इंडिकेटर्स से खेलने वाले लोगों का। और जो लोग स्ट्रेटजी वाइज खेलते होंगे तो उनके लिए भी देखिए, अगर हम चलें, हम लोगों का जो वो अल्मा और शैंडिक्रॉल स्टॉप वाला जो है, ये देखिए यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ ये ब्लू लाइन आया, ब्लू लाइन ग्रीन लाइन के नीचे है, लेकिन यहाँ देखिए प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है ब्लू लाइन के आसपास ही, और ये यहाँ क्लोजिंग अपर क्लोजिंग दिया ब्लू लाइन के ऊपर, और ये एक कैंडल बनाया ग्रीन कैंडल, और इसने ग्रीन लाइन के भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया। और फाइनली मतलब इस जगह एंट्री लिया जा सकता था क्योंकि ब्लू लाइन ने इस ग्रीन लाइन को भी काट दिया और ऊपर चलने लगा। तो दिस वाज द, ये स्ट्रेटेजी के वालों के लिए भी ये पॉइंट वैसे ही था बाई करने के लिए। उसके बाद तो रेड लाइन को भी काट के ऊपर निकल गया, और ब्लू लाइन अगर रेड लाइन को काट के ऊपर निकलता तो मैंने क्या बताया, दैट इज़ एक्स्ट्रा बुलिश साइन। तो ये भी ऊपर चलता गया, और जब
दोनों में से कोई एक लाइन फ्लैट हो जाए और दूसरा लाइन ऊपर जाने लगे या नीचे जाने लगे तो उस तरफ ही मूवमेंट होता है। ये आप लोगों को बतलाया हुआ, समझाया हुआ सब कुछ। तो ये भी स्ट्रेटेजी वाइज भी जो चले होंगे तो उनको भी आज बहुत फ़ायदा हुआ होगा कॉल ऑप्शन लेके। और पर्टिकुलरली अगर आप लोगों ने लिया होगा तो 850 का ही कॉल लिया होगा या 800 का कॉल लिया होगा या बहुत किसी ने लिया होगा 900 का कॉल लिया होगा। जिसने भी लिया होगा सबको आज फ़ायदा हुआ होगा। तो चलिए, ये तो आज हम लोगों ने मार्केट देख लिया कि मार्केट में फ़ायदा ही फ़ायदा था। यहाँ भी अगर 5 मिनट्स के चार्ट में भी अगर हम लोग देखें तो इंडिकेटर देखिए, ये यहाँ ब्राउन लाइन जो है ये है 20 EMA। इसको जब काट के मार्केट ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाके इसके ऊपर ही 20 EMA के ब्राउन लाइन के ऊपर ही रह गया देखिए। और उसके बाद ये ब्लैक लाइन जो है 50 EMA का है, तो इसको भी काट के 5 मिनट्स चार्ट में भी सेम चीज हुआ है। तो ये भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट था। इस जगह सेम जगह सब लोगों ने आज एंट्री ली होगी। तो ये ऊपर जाने के 20 EMA ब्राउन लाइन के ऊपर ही देखिए, मतलब ये अंत तक रहा। तो ये भी जिसने भी काटा होगा वो अंत तक, जब तक मार्केट बंद नहीं हुआ तब तक वहाँ रह सकते थे और अपना जो भी पैसा हुआ वो काट के निकल सकते थे। दूसरा ये स्ट्रेटेजी एक 3-8 का ट्रैप है जिसको बोलते हैं, ये ब्लू लाइन और रेड लाइन का, पता नहीं बहुत लोग जानते होंगे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ये भी एक स्ट्रेटेजी है। इसमें 3-8 के लाइन के ट्रैप को बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये 3 EMA है और ये 8 EMA है और इन दोनों के बीच जब तक कैंडल रहता है और ऊपर मूव करता रहता है, मतलब ब्लू लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है और इन दोनों के बीच में उसका कोई ना कोई पोर्शन अगर कैंडल का हो ट्रैप्ड तो वो बुलिश साइन कहलाता है। तब तक आप चल सकते हैं जब तक इन दोनों के बीच में हो। यहाँ तक कि जब पूरा इन दोनों को क्रॉस करते हुए कैंडल बनता है तो भी वो एक साल है, लेकिन जब इसके नीचे आ जाता है या ये ब्लू लाइन नीचे आ जाता है तो उसको ट्रैपिंग, जैसे इस जगह देखिए, इस जगह कैंडल जो है 3-8 के ट्रैप में ये डोजी कैंडल बना, लेकिन इस जगह ब्लू लाइन ने काटा नहीं, जस्ट ये मतलब दोनों मिल गए हैं। तो अगर जो अच्छे जो जानकार होंगे 3 ट्रैप के वो यहाँ नहीं निकले होंगे, लेकिन जो जानकार नहीं होंगे हो सकता है यहाँ निकल गए होंगे। लेकिन उसके बाद फिर एंट्री ली होगी और ये एंट्री फिर देखिए ऊपर तक चला गया और ये जब तक मतलब मार्केट हारा, यहाँ आके कंसोलिडेशन वाले फेज में देखिए 3 EMA और 8 EMA के ट्रैप के बीच से ये कैंडल निकल गया इस जगह। नहीं, यहाँ नहीं निकला है, ये अंत तक, मेरे ख्याल से ये अंत तक ही ट्रैप में रहे होंगे। तो ये एक तरह से इस स्ट्रेटजी वाले भी 3-8 ट्रैप वाले भी जो है तो वो उन लोगों ने भी पैसा कमाया होगा। तो चलिए, ये तो हो गई बात पैसा कमाने की। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑप्शन चार्ट में देखने भाई कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोगों का तो ऑप्शन चार्ट ही सबसे बड़ा सहारा है। तो ऑप्शन चार्ट में अगर देखें हम लोग तो देखिए मार्केट अभी है 22,147-150 के आसपास है। तो इस जगह आप अगर देख रहे हैं तो कॉल राइटिंग हम लोगों को जो दिख रही है ये सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग 22,500 पे है और पुट राइटिंग अगर हम लोग देखें तो 21,800 पे है, 1 लाख के करीब। यही नहीं, इस पे भी है 22,000 पे भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। लेकिन ये पुट राइटिंग है या नहीं, या ये कॉल राइटिंग है या नहीं, इसको हम लोग कंफर्म करेंगे, क्योंकि हो सकता है बाइंग हो या पुट बाइंग हो या पुट शॉर्ट कवर हो या पुट लॉन्ग कवर हो, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन सेटअप पे। ऑप्शन सेटअप पे अगर हम लोग चलें तो ये देखिए यहाँ हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पुट राइटर्स की भरमार है, ये ठीक है 22,000 पे, और कॉल राइटर्स भी हैं लेकिन 22,000 पे बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि 22,000 हम लोगों का एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। और आगे बढ़ें तो 22,500 पे भी पुट राइटर्स ज़्यादा हैं कॉल राइटर्स से, और उसके आगे भी बढ़ें तो उसमें भी पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, मतलब 22,100 पे भी वैसे ही ज़्यादा हैं, और 22,150 पे आके पता चलता है कि कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं और पुट राइटर्स थोड़ा नीचे हैं, और 22,200 पे आके कॉल राइटर्स बढ़ गए हैं। तो एक्चुअली मार्केट 22,000
100 से 22,200 के बीच रह सकता है। तो हम लोग चेंजेस में आके देख लें कि भाई फ्रेश चेंजेस क्या बोलता है। फ्रेश चेंजेस में देखिए यहाँ देख रहे हैं कि पुट अनवाइंड हो रहा है, यहाँ ये लेवल है 22,000 के आसपास, तो इसका मतलब कॉल राइटर्स यहाँ भरे हुए हैं और ये पुट राइटर्स का सबसे अच्छा सपोर्ट है 22,000 पे और 22,000, उसके बाद 22,050 पर भी है, 22,100 पे भी फ्रेश राइटिंग में, 22,150 पे आके दोनों इक्वल हैं और यहाँ 200 पे आके पुट राइटर्स जो हैं ये अनवाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये 22,200 एक अच्छे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। लेकिन अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये कॉल राइटर्स हैं कि कॉल बायर्स हैं, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वही देखने ऑप्शन चेन कि ये लोग क्या है, उसका एनालिसिस देखने चलते हैं कि बेसिकली हम लोग ये जो देख रहे हैं ये पुट राइटर्स हैं कि पुट बायर्स हैं। तो चलिए ये देखिए हम लोग ये आ गए हैं 22,150 पे और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि देखिए कॉल बाइंग हुई है, कॉल राइटर्स नहीं है ये, और ये कॉल बाइंग हुई है कहाँ तक, 22,400 तक। 22,450 पे कॉल राइटिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद कॉल राइटिंग हुई है। इसका मतलब ये कॉल बाइंग है, जो हम लोग उतना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा देख रहे थे वो कॉल का, वो कॉल राइटर नहीं है। तो 400 तक जो वो हम लोगों ने देखा ब्लू वाला, ये वाला, ये देखिए ये जो ब्लू वाला ये सब हम लोग देख रहे हैं 200, 300, 400, ये सब कॉल बाइंग है। इसका मतलब पॉजिटिव मार्केट ये शो कर रहा है। अब दूसरी चीज़ कि इधर हम लोग देखें पुट राइटिंग कहाँ हुई है, तो पुट राइटिंग देखिए इधर पुट लॉन्ग कवर हो रहा है, मतलब जो अनवाइंड कर रहे थे वो पुट लॉन्ग किए हुए थे, मतलब पुट खरीदा था उन लोगों ने, इसलिए अनवाइंड कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ दिखला रहा है। और पुट राइटिंग फिर कहाँ से हुई है, पुट शॉर्ट हुआ है जाके बहुत ऊपर जाके हुआ और नीचे पुट शॉर्ट, हाँ पुट राइटिंग यहाँ है, नीचे पुट राइटिंग है 22,150 के नीचे जो है वो पुट राइटर्स हैं। तो 150 के नीचे तो कहाँ हम लोग चलें देख रहे हैं 150 के नीचे, तो ये है 22,150। तो इसके नीचे जो है ये जितने दिख रहे हैं हमको ये बड़े बड़े लाल लाल, ये है पुट राइटर्स। तो इसका मतलब ये अच्छा सपोर्ट है। अब समझ में आ गया, कॉल चूंकि खरीदा हुआ है तो ये पुट राइटर्स के चलते भी मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद कर रहा है और कॉल बाई किया हुआ है तो इसलिए भी मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। लेकिन अब मूवमेंट सब डिपेंड करता है किस पे, बिग इंस्टीट्यूशन के मूव पर। तो उन लोगों का व्यू क्या है, चलिए अब देखते हैं हम लोग उन लोगों का व्यू क्या है। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है लेकिन आप लोगों को इतने दिन चूंकि गैप था तो इसलिए हम समझाते जा रहे हैं कि मार्केट है कहाँ और हम लोगों को मतलब सिचुएशन क्या है और हम लोग कहाँ हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रिटेल ट्रेडर्स के पास। तो रिटेल ट्रेडर्स का व्यू हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है, कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है, मतलब ये लोग बियरिश व्यू के हैं। तो बियरिश व्यू के हैं रिटेल ट्रेडर्स, अच्छी तरह से समझ लीजिए बियरिश व्यू के हैं। और जबकि एफआईआई है, इन्होंने 56,000 का कॉल लॉन्ग किया, 70,000 का पुट लॉन्ग किया। इसका मतलब ये दोनों तरफ फिर इन लोगों ने हाथ फैलाया। तो मार्केट में कल फिर स्विंग देखने को मिल सकता है, थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा या पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। क्योंकि मैंने बतलाया था लेवल, क्या बतलाया था, ये लेवल पहले ही मैंने फिबोनाची पे आपको बतला दिया था कि देखिए 110 से लेके 370 तक का ये मार्केट स्विंग मार्केट का काम करेगा। अगर इसके नीचे आता है तो फिर जब तक ये 110 का लेवल क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता मार्केट बुलिश नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये हम लोग इसमें देख रहे हैं। और अब हम लोग आ जाएं प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स ने 1,32,000 का कॉल लॉन्ग किया है। देखिए याद कीजिए कॉल लॉन्ग किया है, मतलब ये टुवर्ड्स अपसाइड, मतलब बुलिश व्यू के हैं। और साथ में पुट भी शॉर्ट किया है 2,18,000 का। तो मतलब इनका व्यू, ये पुट शॉर्ट का मतलब जो है व्यू ऊपर है, मतलब ऊपर जाने का व्यू है। तो ये लोग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में 22,000 के आसपास काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब 22,000 टूटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है अनटिल अनलेस कि इसमें कोई बिग प्लेयर घुस के उसमें कॉल शॉर्ट कर दे। बात समझ में आ गई। तो जब तक कोई बिग प्लेयर इसमें कॉल शॉर्ट नहीं करेगा, जैसे इस दिन किया था, पहले दिन
ये तब तक, क्योंकि इन लोगों ने देखिए दो चीज़ हुआ था, यहाँ से जो बिग प्लेयर्स होंगे वो पुट शॉर्ट करके ऊपर जा रहे होंगे, ऊपर यहाँ से ऊपर जाके जब यहाँ हुआ तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए उन लोगों ने पुट शॉर्ट कवर कर लिया था। तो जिसके चलते मतलब कवर करने का मतलब उसको चूंकि बाई कर लिया था, पुट बाई किया, जिसके चलते मार्केट नीचे आ गया और काफ़ी हेवी अमाउंट में बाई किया। तो ये है मार्केट। अब हम लोग चलते हैं कि भाई हम लोगों ने अभी देख लिया कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स बियरिश व्यू के हैं, एफआईआई ने दोनों तरफ हाथ फैलाया है, दोनों तरफ लॉन्ग किया, बाई किया है, पुट भी और कॉल भी इक्वल अमाउंट में, और जो प्रोप्राइटर्स हैं उन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, साथ में पुट शॉर्ट किया है, मतलब वो लोग बुलिश व्यू के हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना क्या है? अब देखिए जो मार्केट जहाँ क्लोज हुआ है तो वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 110 के ऊपर, वही जो लेवल हम लोगों ने बतलाया था, तो जब तक ये 110 के ऊपर रहता है 22,110 ये वाला लेवल, इसी जगह कंसोलिडेट 110 और 190 या 170 समझिए 170, तो जब तक 170 का लेवल ऊपर क्रॉस नहीं करता है हम लोग कुछ भी बाय नहीं करेंगे। इसको मैं नीचे 190 को मैं नीचे कर देता हूँ, 190 का लाइन है, इसको मैं नीचे 170 पे ला देता हूँ। ये 164, 173, 168, चलिए ये 170 का समझिए लेवल है। तो ये नीचे वाला लेवल हुआ 110, ये वाला, ठीक है, और ये वाला लेवल हुआ 170। तो जब तक मार्केट इस बीच में रहे, कंसोलिडेट करते रहे, वेट कीजिए, या तो ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा। अगर ऊपर तोड़ेगा तो हम लोग कॉल लेंगे, और अगर नीचे तोड़ेगा तो हम लोग पुट लेंगे। कहाँ तक लेंगे? तो देखिए पहला इमीडिएट सपोर्ट तो हम लोगों का यही आता है 22,085 का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 22,000 पे हम लोगों ने देखा यहाँ कि 22,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो 22,000 तक ये नीचे आ सकता है। अगर 22,000 टूट गया तब फिर हम लोगों को नीचे मतलब बेरिश मार्केट हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो 22,000 अगर टूटता है तो मार्केट फिर से बेरिश हो जाएगा। और ये देखिए ये है इसके कंसोलिडेशन का, ये लेवल है 22,000 और ये है 22,060 लेवल एक्चुअली। तो मतलब 50 समझिए, तो 22,000 से लेके 22,050 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो हम लोगों को होप रहेगा कि मार्केट हो सकता है ऊपर जाएगा। लेकिन अगर 22,000 का लेवल टूट जाता है तो मार्केट में बेरिश साइन आ जाएगा और उस समय हम लोग पुट ही लेंगे। तो यहाँ अब दो सिचुएशन है, एक तो 170 का लेवल है और एक हमारे पास ये हम कहेंगे 110 का लेवल। तो अगर 110 को तोड़ के नीचे जाता है तो हम लोग 22,000 तक इसको पुट लेके काम कर सकते हैं। अगर ये इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो हम लोग ऊपर जहां तक जाता है तो अगला रेजिस्टेंस वो 270 से 300 के पास आएगा, 300 से फिर उसके बाद 370 का लेवल आएगा और 370 के बाद 433 का, तो ये 430 का। तो ये लेवल हम लोगों को याद रखना चाहिए। हालांकि उसके बाद और भी लेवल है, लेवल आप लोगों को पता ही है, सारा चीज बतलाया हुआ है। मतलब 500 का फिर लेवल आ जाएगा और 500 अगर क्रॉस कर जाता है तो मार्केट तो ऐसे भी बोले 370 अगर क्रॉस कर जाता है ये लाइन तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, याद रखिएगा। तो लेवल्स यही है दोस्तों, आप लोगों को कैसे करना है याद रखिएगा। देखिए कल दो ही चीज हो सकता है, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो वेट कीजिए, फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल का वेट कीजिए, और जब सेकेंड कैंडल उसको ऊपर या नीचे तोड़े तो जिस तरफ तोड़े चांसेस है उधर ही मार्केट जाएगा। और अगर उसके नीचे मान लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं कि अगर मान लीजिए इधर थोड़ा ही सा गैप अप खुला और एक कैंडल बना और उसके बाद दूसरा कैंडल नीचे आने लगा, तो नीचे आके अगर तोड़ता है तो याद रखिए यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है और ये सपोर्ट इसी जगह है। तो उस समय आप ये मत सोचिएगा कि तो नीचे जा रहा है इसलिए हम पुट ले लेंगे, वेट कीजिएगा जब तक इस कंसोलिडेशन को तोड़ के, क्योंकि वो नो ट्रेड जोन में इंटर कर जाएगा, तो जब तक तोड़ के नीचे नहीं आता है उसमें ट्रेड मत लीजिएगा। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब फिर आप कॉल ले लीजिएगा। मेरे ख्याल से मैंने सब चीज़ बहुत खुल के बहुत अच्छी तरह समझाया। हालांकि आज कितने लोग देखेंगे पता नहीं, बहुतों को तो पता भी नहीं होगा क्या मैं आ गया हूँ, इसलिए लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम लोगों के पास 2-3 दिन का टाइम है
तो इसलिए ये वीडियो अभी रिलीज़ कर रहे हैं और इसमें पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को फ़ायदा होगा। और फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। मेरे ख्याल से बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक, कोई बात नहीं।